सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? सभी लोगों को आवाज आ रही है? सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो भैया सब कुछ पढ़ाना तो मेरे बस में नहीं है, पर जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं करवाऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नमपाई। अरे आज हम पढ़ने वाले हैं नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। ज़्यादातर, हालांकि बहुत बहुत कुछ है बताने को, पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेनली इसमें हम क्या करते हैं सर, नमपाई एरे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, या ये कहूं n डायमेंशनल एरे बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर मान लीजिए मैं 1D एरे की बात करूं, मान लीजिए मैं 1D एरे की बात करूं, तो एक तो ऑप्शन मेरे पास है लिस्ट इन पाइथन, और एक मैं कह रहा हूं नमपाई का एरे। हाँ है ना? तो सर क्यों, अगर कोई मेरे से पूछता है वाई यू शुड गो फॉर नमपाई एरे इंस्टेड ऑफ गोइंग विद लिस्ट, ठीक है, तो कोई अगर मेरे से पूछता है कि वाई नमपाई, है ना, नमपाई क्या एरे क्यों, आप तो पाइथन में लिस्ट जानते हो तो नमपाई मत यूज करो। अच्छा, तो बेसिकली 3 रीजन है। सबसे पहला मेमोरी, नमपाई के एरे कम मेमोरी घेरते हैं। सेकंड, टाइम, कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम लेते हैं, और कैलकुलेशन इजी होती हैं, या इसको मैं लिख देता हूं इजी टू यूज। ठीक है, हालांकि और भी कई सारे रीजंस हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हैं? कम मेमोरी लेता है, कम टाइम लेता है, और इजी टू यूज है। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी एग्जांपल से समझते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो सबसे पहले तो मुझे, है ना, इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी नमपाई। ठीक है, अब देखो ज्यादातर आप देखोगे एज एनपी कर लेते हैं, तो एक्चुअली ये क्या हो गया, जैसे नमपाई गंगाधर है और एनपी शक्तिमान है, इंपोर्ट शक्तिमान एज गंगाधर। तो अब आगे के कोड में मैं नमपाई लिखूं या एनपी लिखूं, वो था रोके। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अरे ये पॉइंट सबको क्लियर है? इट इज जस्ट लाइक एलियासिंग, एनपी इज एन एलियास फॉर नमपाई। आप इसकी जगह पंकज यूज कर सकते हो, कोई भी नाम यूज कर सकते हो। तो अब अगर मुझे नमपाई का कुछ भी फंक्शन, मेथड, क्लास कुछ भी यूज करना है, तो मैं अब नमपाई डॉट नहीं लिखूंगा, एनपी डॉट लिखूंगा। सबको क्लियर है?
सबको क्लियर है? ठीक है, तो पहले तो हमने एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट एल एल लिख लेता हूं इसको, लिस्ट। तो अभी हमें क्या देखना है? मेमोरी। चलिए चलिए चलिए, तो मैंने यहां कहा आई, फॉर आई इन रेंज, चलिए 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 1000 एलिमेंट की मैंने लिस्ट बनाई है ना। अच्छा, नंपाई एर, मैं यहां पर अब एक नंपाई एरे बना रहा हूं, और वो कैसे बनेगा? नंपाई में सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, सब पढ़ाऊंगा। पहले ये देख लो कि डिफरेंस, सर ने डिफरेंस बताया। ठीक है, ठीक है, सबको ठीक है? अच्छा, एक बार प्रिंट कर देता हूं, एक बार प्रिंट कर देता हूं लिस्ट को। देख लीजिए, लिस्ट 1000 एलिमेंट की लिस्ट कुछ ऐसे दिखती है। और एक बार प्रिंट कर देता हूं नंपाई के एरे को। एनपी था या एन था? ठीक है, ठीक है, ये लिस्ट है और ये नंपाई एरे है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मुझे आज भी आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके? ठीक है, ठीक है, अगर सबको ओके है तो बहुत ही अच्छी बात है, शानदार बात है। ठीक है, अब सर मुझे मुझे मेमोरी देखनी है। ठीक है, तो नंपाई एरे में, जो भी नंपाई एरे आप बनाते हैं ना, तो अगर उस एरे की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें से पहला एट्रीब्यूट है आइटम साइज, यानी कि जो भी आपका एरे है उसके हर एक एलिमेंट का साइज, साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन नंपाई एरे। ठीक है, ठीक है, अब इससे ये चीज क्लियर हो गई कि नंपाई का जो एरे है उसमें सारे एलिमेंट एक ही साइज के होते हैं। तो कितना बाइट दिखा रहा है? 4 बाइट। मेरे कंप्यूटर पर इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पर 4 बाइट का एरे दिखा रहा है, 4 बाइट का एलिमेंट दिखा रहा है। ठीक है, और 4 बाइट के कितने एलिमेंट हैं सर? 1000 एलिमेंट हैं, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा एक बार ये भी देख लेते हैं, डॉट साइज। अब ये क्या देख रहा होगा? बोलो, साइज ऑफ एरे, दैट मीन्स टोटल एलिमेंट्स इन नंपाई एरे। तो कितना आएगा? 1000। ठीक है, हाँ या ना? तो ओवरऑल मेमोरी कितनी ली सर? नंपाई एरे डॉट आइटम साइज मल्टीप्लाई कर दो नंपाई एरे डॉट साइज से, तो 4000 बाइट की मेमोरी नंपाई एरे ने ली। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अरे बोलो ना यार। ठीक है, अच्छा, पाइथन में अगर आपको साइज देखना है तो आपको सिस्टम मॉड्यूल है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा a इज इक्वल टू 4, तो a क्या हो गया? इंटीजर। a क्या हो गया? इंटीजर। अगर आप पाइथन में इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में देखना चाहते हो कि इसका साइज क्या है, तो मैं क्या करूंगा? sys डॉट गेट साइज ऑफ वट एवर बी योर एलिमेंट a। तो कितने बाइट का है? 28 बाइट का।
आराम से देखिएगा, यहां पर कितने बाइट का हुआ, 28 बाइट का। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, सॉरी। दैट मीन्स अगर मुझे पूरी लिस्ट का साइज प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लिस्ट विच इज 28,000 बाइट। तो सर 1000 एलिमेंट का नंपाई एरे का साइज क्या है, 4000 बाइट, और लिस्ट का साइज क्या है, 28,000। दैट मीन्स वी प्रूव्ड दैट अ numpy array takes less memory as compared to list in Python। पॉइंट नंबर 1 सबको ओके है, जल्दी से बोलो, पॉइंट नंबर 1 सबको ओके है। पॉइंट नंबर 1 सबको ओके है। मैं तो सब कुछ प्रूफ कर रहा हूं, है ना, क्यों कैसे वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। फटाफट से बोलो। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइम। सेकंड पॉइंट देखते हैं, टाइम। ठीक, अच्छा, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, प्लीज अच्छे से देखिएगा। लेट अस सपोज मैं एक एरे बनाता हूं, a इज इक्वल टू i और i इन रेंज ऑफ 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। और b भी मैंने एक एरे बनाया 2 इंटू आई और i इन रेंज, मतलब दो एरे हैं 10⁻⁶ साइज के। कोई दिक्कत, दो एरे हैं, दो लिस्ट हैं 10⁻⁶ साइज की। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब मान लो मुझे एक लिस्ट बनानी है a-b से, है ना, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैन यू टेल मी, इसको हम कैसे कर सकते हैं? सर सिंपल सा कहानी तो ये है, ai माइनस bi फॉर ईच आई इन रेंज 1 2 3 4 5 6। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ठीक, अब देखो, अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो दो कहानियां हैं, या तो आप टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लो, या परसेंटेज टाइम इट को भी यूज कर सकते हो। अभी यहां पर मैं टाइम वाले से देखते हैं। तो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, जस्ट अंडरस्टैंड, सॉरी, है ना, अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, जस्ट फोकस कीजिएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी का टाइम नोट कर लेता हूं, टाइम डॉट टाइम। टाइम मेथड क्या करेगा, इस मोमेंट पर टाइम नोट कर लिया। व्हाट इज द प्रॉब्लम, टाइम इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज सो, अरे ये ऑलरेडी इंपोर्टेड ना। मैं एक बार दोबारा से कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, देन लेट मी एग्जीक्यूट दिस, ठीक है, सबको ओके है, ठीक है। अब मैंने किया ए आई माइनस बी आई फॉर आई इन
रेंज ऑफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत? और मैंने फिर से टाइम नोट किया, T2 इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम, तो आप मुझे कैसे बताओगे कितना टाइम लगा? अच्छा स्क्रीन, ओ शिट, इतनी देर से स्क्रीन ही विजिबल नहीं था क्या? ओके 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 ओके, सॉरी 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 भैया, सॉरी सॉरी भैया, सॉरी। अब स्क्रीन विजिबल है, आराम से देखो। अब हम टाइम को प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करने के लिए मेरे को एक टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ रहा है। हमने दो लिस्ट बनाई, दिस इज फर्स्ट लिस्ट, लिस्ट 1, देन लिस्ट 2, ईच ऑफ साइज 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, अब हमने एक ऑपरेशन लगाना है, इन दोनों लिस्ट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और मुझे ये निकालना था कि कितना टाइम लेगा। तो मैंने इस ऑपरेशन से पहले का टाइम नोट कर लिया और इसके बाद का टाइम नोट कर लिया। ठीक है, अब अगर आप प्रिंट कराएंगे T2 माइनस T1, सो कैन आई से ये टाइम लगा दो लिस्ट के सब्ट्रैक्शन को। कैन आई से ये टाइम लगा दो लिस्ट के सब्ट्रैक्शन को। ये मिली सेकेंड में है बेटा। ठीक है, टाइम इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, टू सब्ट्रैक्ट टू लिस्ट ऑफ साइज 10 रेज टू दी पावर 6। ठीक है, जल्दी बोलो सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं नंपाई एरे ले रहा हूं। मैंने लिया n1 इज इक्वल टू नंपाई डॉट, और साइज क्या लेना है? ठीक है, और लिया n2 इज इक्वल टू, ठीक है, लेकिन बट किंतु परंतु, ठीक है यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है ना सबको, कि इससे क्या हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब मैंने किया, देखो नंपाई में देखना आराम से क्या करना है। सर नंपाई में सब्ट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, काम खत्म हो जाएगा सिर्फ इतने से काम से। अच्छा सर कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको क्या नोट करना है? टाइम डॉट टाइम। ठीक है, ठीक है, और आपने नोट किया T4 इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं अब प्रिंट करूं T4 माइनस T3, आप सबको समझ में आना चाहिए ये क्या टाइम है। सर टाइम है ये मिली सेकेंड्स का, तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ या ना? सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया कि नंपाई एरे एग्जीक्यूशन टाइम कम लगता है। एग्जीक्यूशन टाइम ऑन ऑपरेशंस ऑन numpy array takes less time। ठीक है, numpy array में कम टाइम लगता है। बोलो बच्चा पार्टी। और देखो यहीं पर हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि इजी है, ये इजी है। कैसे पता चला? सर दो लिस्ट के लिए हमें फिर भी थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ा, दैट फॉर आई इन रेंज, कुछ ऐसा करना पड़ा। लेकिन नंपाई एरे में तो डिफरेंस सीधे सीधे है, फर्स्ट एरे माइनस सेकेंड एरे। एडिशन भी करना है तो फर्स्ट एरे प्लस सेकेंड एरे। हाँ या ना? जस्ट लाइक वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ?
कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्योंकि इंटरनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेक्टराइजेशन, जो नंपाई एरेज काम करते हैं। दैट मींस नंपाई एरे एलिमेंट बाय एलिमेंट काम नहीं करते, नंपाई एरे में ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स पर काम होता है। यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम ऑपरेशन एक ही बार में लगाया जाता है। तो एक तरीके से जैसे कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, तो नंपाई एरे में बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टराइजेशन ये क्या होता है? फास्ट होता है। इज दैट ओके? हाँ या ना? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हमें नंपाई एरे क्यों पढ़ना चाहिए? सी, नंपाई मेरा पार्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी होमवर्क मैं आपको दूंगा, आप लोग वो होमवर्क करके ही आएंगे, ठीक है? 4 या 5 बच्चे ओके यस सर कहते हैं, बाकियों को मतलब ही नहीं है। बाकियों को क्या लग रहा है, क्या ही लेना देना सर, पहाड़ में जान दो नंपाई सर, अपने को क्या लेना देना। ठीक है, देखो जो भी आप करने वाले हो ना, तो वो काम क्या है? सबसे पहले तो आपको डेटा कैप्चर करना है ना। अब डेटा देखो, जब डेटा एनालिसिस अगर आपको करनी है तो डेटा या तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं। मान लो एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में क्या डेटा की कुछ स्ट्रक्चरिंग होती है कि भैया रो वाइज है या कॉलम वाइज है या कोई पर्टिकुलर पैटर्न है? नहीं सर, टेक्स्ट फाइल में डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। या फिर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे मैं कहूं CSV फाइल या PDF फाइल या और अदर फाइल्स, ठीक है। डेटा कैप्चर आपने नहीं किया, आपके पास तो फाइल आ गई, सबसे पहला काम क्या है कि डेटा कैप्चर करना। उसके लिए क्या है सर, बहुत सारी जगह है, सोशल मीडिया है ना, मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। तो डेटा कैप्चर होके क्या आता है, रॉ डेटा आता है, फिर उसकी आपको क्लीनिंग करनी है ना, तो उसके बाद आपको फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं डेटा की, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम नंपाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेटा जो आने वाला है ना, वो कितना आने वाला है सर, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ हम डील करते हैं। जैसे आप DBMS पढ़ते हैं तो आप मानिए कि 1 लाख रोज, 1 लाख रोज आया ना, इज दैट ओके? बट इंटरनली वो क्या है सर, वो सब नंपाई एरे पढ़ने से हमारी समझ में आएगा। कितने लोगों को चीजें क्लियर है? कितने लोगों को चीजें क्लियर है कि हम नंपाई एरे क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जल्दी से बोलो। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब नंपाई एरे बनाने के तरीके देखते हैं, नंपाई एरे बनाने के तरीके देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सॉरी। स्क्रीन दिख रहा है? अब क्या स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? क्या स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है सर, दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट अ नंपाई एरे। तो देखो, सबसे पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, उससे नंपाई एरे, ऑलरेडी डेटा से एरे, डेटा या ये कहूं सीक्वेंस, लिस्ट से एरे बनाना, ठीक है। तो ये पहला मेथड है जो आपको समझना पड़ेगा, और उसका नाम है np.array। नाम से ही पता चल रहा है, numpy डॉट एरे फंक्शन को आप कॉल करेंगे, हाँ या ना। इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो एरे लाइक कुछ होगा, समथिंग लाइक एरे, इज दैट ओके? समथिंग लाइक एरे, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है? समथिंग लाइक एरे। क्लियर टू एवरीवन?
क्लियर टू एवरीवन? मैं यहां लिख दे रहा हूं सारी चीजें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। मान लो हमने एक लिस्ट बनाई 10, 20 और 30 की, ठीक है, एंड देन आई एम राइटिंग लाइक दिस, बी इज इक्वल टू np डॉट एरे। अब आपको एरे किससे बनाना है? ए से बनाना है। आपको एरे किससे बनाना है? ए से बनाना है, ठीक है। आपने प्रिंट किया बी को तो क्या आएगा? एरे आ गया। दिस इज अ नंपाई एरे। आपको चेक करना है बी का टाइप क्या है, तो आप बी का टाइप चेक कीजिए। तो देखिए क्या बताएगा, नंपाई का एन डायमेंशनल एरे। नंपाई में सब कुछ एन डायमेंशनल एरे ही होता है, चाहे वो 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो। एन कुड बी एनीथिंग। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है। अब लिस्ट में मान लो, लिस्ट में आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 5.46 5.46 6.47, ठीक है। अब आप पाइथन से बोलते हो कि numpy डॉट एरे क्रिएट कर दो इस x का, ठीक है। तो जब आप प्रिंट करोगे y को तो क्या आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट। देखिए अब जो numpy एरे आया वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का आया, क्योंकि एक एलिमेंट फ्लोट था। देखो numpy एरे इन numpy एरे ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, ठीक है। तो क्योंकि एक वैल्यू फ्लोट थी इसलिए सारी वैल्यू क्या हो गई? फ्लोट हो गई, ठीक है। बट अगर आप चाहते थे कि यही वैल्यू इंटीजर होती, देन यू नीड टू मेंशन समथिंग। व्हाट इज दैट? डी टाइप। आप ये कह रहे हो कि numpy एरे बनाओ इस लिस्ट से, लेकिन डेटा टाइप आप क्या रखना चाहते हो? जल्दी बताओ आप क्या रखना चाहते हो? सर बाय डिफॉल्ट तो आ ही रहा है फ्लोट, INT लिखते हैं। अब मैं y को प्रिंट कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस? डी टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन numpy एरे। कोई सवाल? कोई सवाल? कोई सवाल? आज सोनू भैया नहीं आए जब numpy पढ़ा रहे हैं तो, और numpy नहीं पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मेरी जान ले ली थी, सर numpy पढ़ा दो सर, numpy पढ़ा दो सर। और जब पढ़ा रहे हैं तो आए नहीं सोनू भैया। ये होती है। बताओ भैया सबको ओके है या नहीं? जस्ट अ मिनट, मैं बस दवा खा लूं अपनी। कोई डाउट हो तो बताओ। अरे समीर आप परेशान मत हो, है ना। इन 32 34 64 इसमें आप मत परेशान हो। सबको ओके है? अच्छा मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट होती, उसमें कुछ इंटीजर होते, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट होते और कुछ स्ट्रिंग होते। और अब मैं numpy को बोलता, एन एर कि भैया इससे एरे बना दो, तो numpy मना करता क्या? नहीं बनता। लेकिन क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो ये numpy एरे किसका बनता? स्ट्रिंग का बनता। ओ माय गॉड, क्लियर है सबको? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है?
ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। तो डी टाइप str हो सकता है, डी टाइप कुछ और हो सकता है। मान लीजिए मैं कहता c इज इक्वल टू 1,2,3,4,5 और मैं नंपाई को बोलता nr1 इज इक्वल टू np डॉट एरे। ठीक है, और एरे किससे बनाना है, c से। लेकिन मैं कह रहा हूं यार सबको स्ट्रिंग कर दो, तो वो कहेगा ठीक है यार, मुझे क्या टेंशन है, कहेगा मुझे क्या टेंशन है। देखो कोट्स में लगा हुआ है, सब कुछ किस में लगा हुआ है, कोट्स में लगा हुआ है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट होती, जैसे हमने कॉन्कैटिनेशन पढ़ा था, क्या सबको याद है कॉन्कैटिनेशन? हाँ सर, अगर आप L2 इंटू 3 करेंगे तो इससे क्या प्रिंट होता, 3 टाइम्स वही लिस्ट प्रिंट हो जाती। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप मेरे से कहेंगे nr2 इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, ठीक है, और लिस्ट 2 की जगह लिस्ट 2 इंटू 3, तो क्या होगा सर, लिस्ट 2 के एलिमेंट 3 बार रिपीट हो जाएंगे। nr2, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? numpy डॉट एरे क्लियर हो गया, numpy डॉट एरे क्लियर हो गया। पहला मेथड था एरे क्रिएट करने के लिए numpy के अंदर। ठीक है, देर आर so other methods also. For example, there is a method called as np.once. np.once, ठीक है, पहले देखते हैं np.once क्या करता है। ठीक, अभी मैं वन डायमेंशनल एरे की ही बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं np.once 4, तो मैं ये कह रहा हूं 4 एलिमेंट का एक एरे बनेगा, ठीक है, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, 1। ठीक है, सो लेट मी प्रिंट x। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट क्या है इसका डेटा टाइप, फ्लोट। ठीक है, अगर आप इसी चीज को कुछ और करना चाहते हैं तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, अगर मुझे डेटा टाइप कुछ और चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा डी टाइप इज इक्वल टू इंट एंड देन वी नीड टू प्रिंट x अगेन। क्लियर, 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 अरे बोलो यार। यानी कि np.1 से क्या बनता है, numpy एरे विद ऑल एलिमेंट्स एज 1। numpy एरे विद ऑल एलिमेंट्स एज 1। तो अगर numpy.1 है तो np.zeros भी होगा, np.zeros होगा या 0 होगा, सर जीरोज होता है, s लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता होगा सर, ये numpy एरे बनाता होगा, numpy एरे विद ऑल एलिमेंट्स एज 0। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने किया np.zeros 4, नाउ आई एम प्रिंटिंग a। ठीक है सर, सबको क्लियर है? ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि डेटा टाइप इंटीजर हो, मेंशन कर दिया, सही है। np.1 np.0 सबको क्लियर है, np.1 np.0 सबको क्लियर है। बोलो भैया। ठीक है, अब सर np.0 या np.1 से जरूरी नहीं है कि आप 1 डायमेंशनल एरे ही बनाए, आप 2 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो, आप 2D एरे भी बना सकते हो np.1। चलिए पहले np.1 देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा np.1, ठीक है, तो पहले आपको क्या देनी पड़ेगी, शेप देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप कहते हैं 3,2, तो आप ये कह रहे हैं एक एरे बनाओ 3 रोज 2 कॉलम का। आप ये कह रहे हैं एक एरे बनाओ 3 रोज 2 कॉलम का, जिसमें सारी एंट्री वंस होंगी और उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। क्लियर है क्या सबको? क्रिएट एन एरे
with 3 rows and 2 columns with all elements as 1. ठीक है, लेट मी प्रिंट x. क्लियर है क्या? 3 रोज 2 कॉलम सबको अच्छे से दिख रहे हैं क्या? 3 रोज 2 कॉलम सबको अच्छे से दिख रहे हैं क्या? अरे बोलो ना यार, फटाफट से बोलो. स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, पहले ये देख लूं. तो सर ऐसे np डॉट जीरोज भी चलता होगा. np डॉट जीरोज, लेट मी क्रिएट 2,3 with d type is equal to int. यानी कि ये भी चल रहा है. बहुत ही जबरदस्त बात है. np डॉट जीरोज, np डॉट वन सबको क्लियर हुआ. np डॉट जीरो, np डॉट वन सबको क्लियर हुआ. np डॉट जीरोज, np डॉट वन सबको क्लियर हुआ. ठीक है, कोई दिक्कत? संग्राम देखो, आप अगर मुझसे पूछना चाहो तो आई कैन नॉट से एनीथिंग. मैं नंपाई आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ. अगर आप पढ़ना चाहें तो 2 लेक्चर पढ़ लीजिए. आज का सुबह का और शाम का लेक्चर पढ़ लीजिए. आपको लगे कि कुछ भी रटने जैसा नहीं है तो पढ़ लीजिएगा. आपको लगे कि नहीं रटने जैसा है तो भूल जाइएगा. अब देखिए, मैं नंपाई पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के कहने पर, और संग्राम जी मेरे से कह रहे हैं कि क्या सर इसको पढ़ने का फायदा है, एज सच कुछ आएगा? एज सच कुछ नहीं आएगा नंपाई में. ठीक है, चलो मान लेते हैं एज सच कुछ नहीं आएगा नंपाई में. तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट यू ऑल आर फोर्सिंग मी टू कंप्लीट नंपाई एंड पांडास, या जो भी आपका कोर्स में है. ठीक है, तो मैं आपको नंपाई 15 लेक्चर में नहीं पढ़ा रहा हूं. मैं आपको बस 2 लेक्चर लूंगा सो दैट आपको एक अवेयरनेस हो जाए कि हाँ यार नंपाई का पर्पस क्या है. बाकी तो जो जो चीज रिक्वायर्ड होंगी जब आप मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप अपने आप सीख जाएंगे. ठीक है, ठीक है. बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नंपाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग मशीन लर्निंग. ठीक है, नंपाई बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस सीखने के लिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो. ठीक है, मेरे पास 1 साल नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए 1 साल नहीं है. ठीक है, ठीक है. अब ये तो हुई जीरोज और वन वाली बात. अब कोई मेरे से कहे कि सर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मैट्रिक्स जिसमें जीरोज और वन नहीं हो, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो. अरे हाउ टू क्रिएट एन एरे विद सम अदर एलिमेंट. दैट इज, अगर मैं कहूं मुझे एक एरे चाहिए जिसमें 6 6 6 6, तो दैट मीन्स हर एलिमेंट कैसा है? 6. ऑल द एलिमेंट्स आर 6. ऑल द elements are 6. Then there is a function called as np.full, यानी कि फुल कर दो, पूरे नंपाई एरे को भर दो, पूरे नंपाई एरे को भर दो. ठीक है, तो अगर आप यहां पर 4 देते हो तो यहां पर देखिए एरर आएगा. लेकिन अगर आप 4,6 देते हो, दैट मीन्स अब आप ये बता रहे हो क्रिएट अ numpy array with 4 elements, यानी कि ये 1 डायमेंशनल एरे है.
आया ना, एंड ईच एलिमेंट is 6. Now if you print x, you will get 6666. भैया ओके है, ओके है। बोलो ठीक है। तो अगर मुझे 2 डायमेंशनल एरे बनाना है तब भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। आप कह रहे हैं np डॉट फुल, अब 2 डायमेंशनल एरे है तो आप साइज कैसे देंगे? 2,3। ये क्या हो गया? साइज। और हर एलिमेंट को मैं चाहता हूं 10, हर एलिमेंट को मैं क्या चाहता हूं? 10। और मैं डेटा टाइप हर एक का क्या चाहता हूं? फ्लोट। ठीक है, लेट मी प्रिंट वाई। 2 रोज 3 कॉलम और हर एक एलिमेंट हो गया फ्लोट। np डॉट जीरोज, np डॉट फुल। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब एक बात बताओ, इसमें क्या रटवाया मैंने आपको? मैंने आपको कुछ भी रटवाया? अगर आपको मैथमेटिक्स क्लियर है तो आपको पता है np डॉट वंस, वंस की अगर कुछ भी एरे वंस से चाहिए। np डॉट जीरो, जीरोस का एरे। np डॉट फुल, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एरे। बोलो यार, जीरोस, वन, फुल, कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत है तो? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू से। पर यार बोलना आपको पड़ेगा। जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। जल्दी जल्दी बोलिए, सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ प्रीतम, सब कुछ कर सकते हैं। प्रीतम सब कुछ कर सकते हैं। सबको क्लियर है? सिमिलरली एक और मेथड है जो कि है np डॉट एम्पटी। np डॉट एम्पटी 4 कॉमा डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। स्क्रीन देखिएगा सारे लोग। अब ये क्या कर रहा है? अब यहां पर रैंडम वैल्यूज हैं, रैंडम वैल्यूज का एरे, यानी कि हमें नहीं पता, कुछ भी इंटीजर वैल्यूज होंगी। ठीक है, रैंडम वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज आर देयर। ठीक है, चलिए एक और बार रन कराते हैं। देखो अब कुछ और आई, एक और बार रन कराएंगे, अब कुछ और आई। इज दैट ओके टू एवरीवन? तो ये रैंडम वैल्यूज का एरे बनेगा। मेरे ख्याल से ये सारे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होंगे। ठीक है, तो np डॉट एरे सबको क्लियर है? ठीक है, np डॉट वन सबको क्लियर है? np डॉट जीरो सबको क्लियर है? np डॉट फुल सबको क्लियर है? और np डॉट एम्पटी सबको क्लियर है? ठीक है,
ये रैंडम वैल्यूज के लिए है, ये कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट से फिल करना है, ठीक है। यहां पर ऑल जीरोज होते हैं, यहां पर ऑल वंस होते हैं, और यहां पर आप एरे लाइक किसी भी चीज से एरे बनाते हैं, ठीक है। अब दो और मेथड हैं जो बहुत जरूरी हैं, और वो है np डॉट अरेंज एंड np डॉट लीनियरली स्पेस्ड एरे बनते हैं, ठीक है। दोनों से ही क्या होता है, जैसे रेंज फंक्शन होता था, क्या आपको रेंज फंक्शन याद है? हम कहीं से स्टार्ट करते थे, हम कहीं पर एंड करते थे, और एक स्टेप साइज होता है, क्या सबको याद है? जल्दी से बताओ, क्या सबको याद है? आराम से देखिएगा, स्क्रीन दिखा रहा हूं मैं, आराम से देखिएगा, स्क्रीन को आराम से देखिएगा, क्या कह रहा है पहले उसको देखिए। np डॉट अरेंज क्या करता है, इसमें स्टार्ट ऑप्शनल है, स्टॉप आपको देना पड़ेगा, स्टेप ऑप्शनल है, डेटा टाइप जो भी आप देना चाहें, ठीक है। रिटर्न इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विद इन अ गिवन इंटरवल, किसी इंटरवल में इवनली स्पेस्ड वैल्यूज आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइथन में रेंज मेथड था, पाइथन में क्या था रेंज मेथड कि एक एक के डिफरेंस पर बाय डिफॉल्ट पाइथन में स्टेप साइज क्या था 1, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या था 0, स्टॉप क्या होता था जो भी आप वैल्यू देते थे, सेम यहां पर है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये देते हो अरेंज स्टॉप वैल्यूज आर जनरेटेड विद इन द हाफ ओपन इंटरवल, देखो आप अगर सिर्फ एक वैल्यू देते हो तो शुरू वाली वैल्यू तो काउंट होती है, स्टार्ट का इंटरवल देखो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, ये इज दैट ओके। इंटरवल स्टार्ट तो इंक्लूडिंग है लेकिन स्टॉप एक्सक्लूडिंग है, हाँ या ना, बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह है, लेकिन आपको समझना होगा कि यहां क्या है, ठीक है। देखो कह रहा है फॉर इंटीजर आर्ग्यूमेंट द फंक्शन इज रफली इक्विवेलेंट टू पाइथन रेंज बट रिटर्न्स n dimensional array rather than a range. Is that okay? हाँ या ना, सबको ओके है? सबको ओके है? व्हाट इज अरेंज फंक्शन? सबको ओके है? व्हाट इज अरेंज फंक्शन? अरेंज फंक्शन कितने लोगों को ओके है? अरेंज फंक्शन कितने लोगों को ओके है? ठीक, तो एक बार देख लेते हैं दिक्कत क्या है। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यूज पर काम करना है तो numpy का सबसे अच्छा फंक्शन यही है, जैसे पाइथन में रेंज मेथड है, ठीक है। तो अगर आप करते हो 8 और आप मुझसे कहोगे कि सर प्रिंट कर दो b को, तो मैं कहूंगा ठीक है ना, एक एरे है, देखो बाय डिफॉल्ट स्पेस क्या है इन सबके बीच में 1, बाय डिफॉल्ट इन सबके बीच में स्पेस क्या है 1, हाँ या ना। तो एक्चुअली इससे हुआ क्या, 0 से लेके 8 तक विद स्टेप साइज ऑफ 1 के क्रिएट हुए, लेकिन क्योंकि 8 है तो 8 काउंट नहीं होगा, इसलिए 1 के बाद 2, क्योंकि डिफरेंस कितना है 1। इज दैट ओके? बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज क्या है 1 और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या है 0। इज दैट ओके? उम्मीद करता हूं सबको ओके है, हाँ है ना, ठीक है। तो अगर आप मेरे से कहते हो c इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 20 एंड देन यू प्रिंट c, आपको पता है क्या आने वाला है, ठीक है। सबको ओके ही होगा मेरे ख्याल से, तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए,
ठीक है, पर अगर आप यहीं पर करते रेंज 3,20 तो स्टार्ट कहां से होता? 3 से होता। हाँ या ना? एक एक के गैप पर देखो 20 इंक्लूडेड नहीं है, 20 इज नॉट इंक्लूडेड। हाँ या ना भैया, सबको क्लियर है? हाँ सर। पर जैसे ही मैं कहता C इज इक्वल टू NP डॉट रेंज स्टार्ट फ्रॉम 3 गो टिल 20 विद स्टेप साइज ऑफ 3, यानी कि सबसे स्टार्ट होगा 3 से और 3 के बाद अगला क्या होगा? 3 प्लस 3, उसके बाद अगला क्या होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3, उसके बाद अगला क्या होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, उसके बाद अगला आपको पता है ना? क्या 20 इंक्लूड होगा? नहीं सर, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। आप आई होप सबको याद आ गया होगा। ठीक है, np डॉट अरेंज फंक्शन सबको ओके है? np डॉट अरेंज फंक्शन सबको ओके है? हाँ ना बोल दो जल्दी से। ठीक, अब देखो एक दूसरा मेथड है, एक दूसरा मेथड है जो कि कह रहा है लिन स्पेस, लीनियरली स्पेस। ठीक है, अब आराम से सुनना, ये क्या कह रहा है? सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? ये कह रहा है स्टार्ट भी आप दोगे, स्टॉप भी आप दोगे, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है। मैं 50 सैंपल दूंगा। मैं कितने सैंपल दूंगा आपको? 50 सैंपल दूंगा। एंड पॉइंट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है? एंड पॉइंट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये एंड पॉइंट आपको एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है। ठीक है, 50 का मतलब स्टार्ट से लेके स्टॉप के बीच में 50 इवनली स्पेस नंबर मैं आपको दूंगा। इज दैट ओके? अभी इस पे बात नहीं करेंगे, एक्सेस एंड ऑल दैट, एक्सेस वगैरह हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, नंबर क्या है? ऑप्शनल है। नंबर ऑफ सैंपल्स टू जनरेट डिफॉल्ट इज 50, मस्ट बी नॉन नेगेटिव। एंड पॉइंट बुलियन, एंड पॉइंट अगर आप ट्रू कर देंगे तो स्टॉप इंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज स्टॉप इंक्लूड नहीं होगा। तो लीनियरली स्पेस में सबको पता है ना? अरे बोलो यार, लीनियरली स्पेस में लास्ट वाला इंक्लूडेड रहता है। ठीक है भैया, सबको क्लियर हुआ? इन दोनों में हमें डिफरेंस जरूर देखना है, क्योंकि दोनों ही क्या कह रहे हैं कि हम लीनियरली स्पेस वाले को कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, लिन स्पेस चलो आराम से देखते हैं, समझते हैं, डिफरेंस समझेंगे ना तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, अब आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैंने कहा x इज इक्वल टू np डॉट कहां से? 3 से लेके 20। आपको याद है ना, यही हमने जब बनाया था। अब देखिए, स्टेप साइज आप डिसाइड कर रहे हो क्या? नहीं, स्टेप साइज आप डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल्स आप डिसाइड कर रहे हो। तो अरेंज मेथड तब काम का है जब आप स्टेप साइज को कंट्रोल करना चाहते हो, है ना? इज दैट ओके टू एवरीवन? मतलब चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं। अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हो तो देख लेते हैं लीनियरली स्पेस ने क्या किया। कितना आ रहा है? ठीक है, इवनली स्पेस्ड है या नहीं ये चेक कर रहे हैं हम। हाँ सर, ये इवनली स्पेस्ड है, लगभग इवनली स्पेस्ड है।
है ना, लगभग इवनली स्पेस्ड है। बोलो भैया, फटाफट से बोलो, हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब अगर मैं इससे बोलता लिन स्पेस 3,10, 3,20 बोला था ना हमने, और हम कह रहे हैं कि यार 6 ही सैंपल दो, हमें, हमको सिर्फ 6 ही सैंपल दो। आराम से देखिएगा, कितने सैंपल दिए? 6, 1 2 3 4 5 और 6, हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? 20 इंक्लूडेड है, 20 इज इंक्लूडेड। क्लियर है सबको? और बाकी सब में लगभग 3.4 का डिफरेंस है, लगभग सब में 3.4 का डिफरेंस है, आराम से देख लीजिए। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? और यहीं पर आप चाहते तो आप डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते थे। आप कहते कि डेटा टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, लेकिन अब लीनियरली स्पेस नहीं आएंगे ये। क्यों? क्योंकि भाई, है ना, 3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 13 हो गया, ये यहां पर इवनली स्पेस नहीं रहा, यहां पर भी नहीं रहा, क्योंकि आपने डेटा टाइप चेंज कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और देखेंगे। आई नो थोड़ा सा बोरिंग है ये जो पार्ट है थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर आप लीनियर अलजेब्रा में ज्यादा यूज करेंगे इसे। कहां यूज करेंगे? लीनियर अलजेब्रा में। तो आप अच्छे से जानते हो लीनियर अलजेब्रा में हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इन जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अरे बोलो यार, तो पाइथन में इसको जनरेट कराने के लिए क्या है? अब कोई ये कहे कि सर ये भी याद करना पड़ा है, तो भाई तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। मैं कह रहा हूं 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करो, यानी कि 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही जनरेट होगी, हाँ या ना? ठीक है सर। बट समटाइम्स आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स इस तरीके की भी होती हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अरे बोलो, आपने ईयूज किया होगा इसे, बहुत सारे मेथड्स में यूज किया होगा आपने इसको, रैंक, नलिटी और पता नहीं कौन कौन से, है ना? ईश्वर की कृपा से मैथ थोड़ा बहुत मेरा भी सही है ना? तो मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहूंगा, मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहूंगा, यहां पर उसे क्या कहते हैं? आई मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आए किस लिए यूज करने हैं? दोनों मेथड समझ में आए किस लिए यूज करने हैं? अरे बोलो, दोनों मेथड समझ में आए? ठीक है सर, मान लो आपने कहा a इज इक्वल टू np डॉट आइडेंटिटी ऑफ 3 एंड नाउ यू आर प्रिंटिंग a। क्लियर? क्लियर है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी क्लियर है? पर यहीं पे आप कहते हैं np डॉट, आराम से समझना सर, इससे तो दोनों का ही आंसर सेम आता। अभी दोनों का ही आंसर सेम है, आइडेंटिटी का भी और आई का भी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है ना? बाय डिफॉल्ट
ठीक है, पर अगर आप बोलते np.i 2,3 एंड देन आप प्रिंट करते सी को, यू गेट टू अंडरस्टैंड। क्या सबको समझ में आया? यानी कि np.i दरअसल में एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स जनरेट करती है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा n क्रॉस n की मैट्रिक्स जनरेट करेगी। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, आज का होमवर्क सुन लो सारे लोग। होमवर्क, फाइल हैंडलिंग एक बार खुद से देखेंगे, कुछ नहीं करना है, मेथड में बता दे रहा हूं। ओपन देखना, ठीक है, ठीक है, ओपन मेथड आपको देखना है, रीड पढ़ना है, रीड लाइंस पढ़ना है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के लिए काम खत्म। टेक्स्ट फाइल के लिए बस इतना ही आपको देखना है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में बस इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन करते हैं, रीड करते हैं, और रीड और रीड लाइन मेथड आप लोगों को पढ़ के आना है। आगे की कहानी शाम को करेंगे। नमपाई में अभी इतना ही। ठीक है, ठीक है, एक मेथड और बता देता हूं, np.random.rand, नाम से ही पता चल रहा होगा क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है ना क्या कर रहेगा, बोलो ना यार। यहां रैंडम वैल्यूज का एरे बन रहा है। ठीक है, रैंडम वैल्यूज का एरे बन रहा है बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या हम 3x4 का बना सकते हैं, बना सकते हो भैया। आप मुझसे बोलो कि सर हम 4x5 का बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सारी वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच में आएंगी, सारी वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच में आएंगी। ठीक है, ठीक है, फटाफट से बोलिए। हाँ या ना? इसी तरह से रैंड इंट भी होता है। प्लीज इन सबको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इन सबको पढ़िएगा, थोड़ा सा इन सबको पढ़िएगा। जैसे मैंने रैंड बताया, यहाँ पर रैंड इंट भी होता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, सो दैट कि मुझे भी आगे आपको पढ़ाने में अच्छा लगे। अरे गूगल पर डालना एक बार। कैसी बातें करते हो यार, कोई मेरे से पूछ रहा है कहाँ से सर। अरे यार, ऐसे करके गूगल पर डालना भैया। लो देखो कैसे, कोई मेरे से पूछ रहा है कैसे सर। अरे यार कैसी बातें करते हो, देखो ऐसे करके बस गूगल पे डालना numpy.random.rand int, क्या आ गया, random.randint, पढ़ो जाके। ठीक है, फाइल ओपन इन पाइथन, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, बस देख लेना एक बार, बस देख लेना। ठीक है, अगर आप देख लेंगे ना तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी बच्चे। पाइथन के लिए तो सबसे बढ़िया क्या है, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िएगा। अगर आपको कहीं से भी कुछ पढ़ना है टॉपिक, बस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो बच्चे। देखो मुझे पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं नंपाई पांडा सब कुछ आपको करा दूं, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? अगले लेक्चर में देखेंगे स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके मेन कॉन्सेप्ट जो आता है ना वो आता है ब्रॉडकास्टिंग।
पढ़ेंगे धीरे धीरे आप लोग सब कुछ, है ना। तो शाम वाले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा।